रिजेक्शन, जब ये वर्ड सुनते हैं हम लोग दुखी हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू गेट योर फर्स्ट जॉब, उस टाइम का रिजेक्शन, या आपने अपने क्रश को प्रपोज कराओ उसका रिजेक्शन, कंपटीशन में रिजेक्ट होने का रिजेक्शन, एंड मैनी मोर। एंड उसके बाद सबने ही लाइफ में फील, रिजेक्शन इज इम्पोर्टेंट। हमेशा हमने रिजेक्शन का एक ही साइड देखा है, वजह कि हमने वो दूसरा साइड देखने का कभी कोशिश ही नहीं करी। मेरे अकॉर्डिंग रिजेक्शन हमेशा एक आपको चांस देता है ग्रो करने के लिए। व्हेन यू रिजेक्ट बाय समवन, उस टाइम आपके पास दो चांस होते हैं बेसिकली, कि आप उस चीज़ के साथ रह जाएंगे या आप रिजेक्ट होकर वहीं पे थक हार के बैठ जाएंगे। बट देन फिर उसके बाद ये होता है कि आप उस चीज़ से अपनी एक लर्निंग लेंगे। देन आफ्टर उस फील्ड में या जिस चीज़ में आप आ रहे हैं या जिस चीज़ में आप रिजेक्ट हुए हैं, उस पर आप मेहनत। ऑलवेज आई थिंक कि रिजेक्शन एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपको बेटर बनने के लिए। अगर आप रिजेक्शन को लेकर बैठ जाएंगे कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा, तो नहीं, आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। भाई हर एक जो सक्सेसफुल बंदा है या बंदी, मतलब कुछ भी एनीवन और एल्स, वो हमेशा कुछ ना कुछ रिजेक्ट या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बार रिजेक्ट हुए, देन आफ्टर वो अब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल अब काफ़ी लोगों का ले सकते हैं। अगर हम बात करें शाहरुख खान, धीरू भाई अंबानी एंड सचिन तेंदुलकर, एवरीवन रिजेक्टेड इन देयर लाइफ। भाई वो हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी फील्ड में रिजेक्ट हुए, देन आफ्टर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई हम अब बेटर कर सकते हैं। या आप ऐसा कोई वो नहीं है कि आप रिजेक्ट नहीं होंगे कभी लाइफ में। एंड मैं तो बोलता हूँ रिजेक्ट होना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब आपको रिजेक्शन मिलता है ना, तो वहाँ से आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। बिकॉज आपको पता है भाई मेरे पे वो चीज़ नहीं हो पाई अच्छी है। बस सचिन तेंदुलकर से ले लीजिए एग्जाम्पल आप, बिकॉज उन्हें पता था एंड लोगों को उन्हें रियलाइज़ करवाने लगे थे कि बिकॉज ये तुमसे क्रिकेट नहीं होगा, तुम नहीं खेल पाओगे, बिकॉज तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम ये चीज़ अच्छा नहीं कर पाओगे। देन उन्हें प्रूफ करने के लिए, बेसिकली उनको गलत बताने के लिए कि तुम गलत बोल रहे, नहीं मैं कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने जो मेहनत करी, देन आपको सबको पता था गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं। एंड एग्जाम्पल शाहरुख खान, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, मेरे फेवरेट भी हैं वो बाय द वे। एंड उनसे भी यही लेसन, बिकॉज क्या होता है जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें लगने लगता है कि भगवान हमारे लिए यही लिखा है, बट एक्चुअली में वो भगवान आपको एक लेसन बाय लेसन पढ़ने का मौका दे रहे हैं, जिससे आप डे बाय डे बेटर हो पाएँ अपने लाइफ में। एज ए इम्प्रूवमेंट या एज अ प्राइज आप समझ के लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि आप हमेशा लगता है कि मैं यहाँ से हार चुका हूँ, या कहीं आप कुछ सोचते हैं वो चीज़ नहीं हो रही है आपके हिसाब से, तो आपको लगता है यहाँ से बैकआउट कर जाओ, बैकआउट कर जाओ। बट तब व्हेन यू रियलाइज़ कि अपना भाई हमेशा चीज़ों की ईगो में लेके चलो। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एज अ पर्सनल कोई चीज़ लेने लगते हो तो आपको प्रूफ या किसी को गलत ठहराने का एक मौका मिल जाता है, एंड तब आप वो चीज़ अच्छे से कर डालते हो, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा एज एडवांटेज लेके चलिए, देन आफ्टर डेफिनेटली यू गोइंग टू किल एवरी, मतलब तबाही मचाने वाले हो भाई अगर सही से चीज़ों को समझने लगे। एंड डेफिनेटली हमेशा फ़ायदा करती हैं यार। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेंगे आपको। उस चीज़ को वहीं पे स्टे करना एंड ओवर थिंकिंग करना उस चीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करने वाला आपके लिए हमेशा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से रिजेक्ट हों या किसी चीज़ में करते हुए आप फेल हो जाएं, तो हमेशा उसे एज अ प्राइज़ लेना है ना, आपको उस टाइम अपने आप को बिलीव करवाना कि भाई आज मैं इस चीज़ में हारा हूँ या इस चीज़ में आज मैं फेल हुआ, डेफिनेटली कल मैं उसे प्रूव करूँगा या उसे अच्छा करके दिखाऊंगा और उस पर स्ट्रेंथ करूँगा। एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में किल करने वाले हो यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। छोटे छोटे रिजेक्शन ही हमें एक बड़ी बिल्डिंग बनाने का मौका देती है। कहते हैं ना, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो एक नींव चाहिए स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है वो रिजेक्शन की नींव बनी होगी तो ज़्यादा बेटर होगी, बिकॉज आप डे बाई डे आप इम्प्रूव ही करते हैं यार। ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक बंदा घर से सीख के आया या भगवान ने उसे हमेशा ऑलराउंडर बना के भेजा हो। हम लोग कई बार उस चीज़ को कर करके ही सीखते हैं। एंड डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।